हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया। आपको यह बताना होगा कि राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन माने छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में आपको बताना होगा कब किया गया, 2011, 2012, 2013 या 2014 को। सही आंसर इसका सी आएगा। इसका गठन 2013 में सितंबर 2013 में किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण की इकाई की गवर्निंग बॉडी अर्थात अधिशासी निकाय का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन या विधानसभा के विपक्ष के नेता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी होती है, अधिशासी निकाय जो है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य 11 सदस्य अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण संपादित किए जाने हेतु प्रति ग्राम पंचायत कितनी राशि निर्धारित किया गया है। 6,678 रुपए, 7,658 रुपए, 8,677 रुपए या 9,571 रुपए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 6,678 रुपए प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाएगा सामाजिक अंकेक्षण हेतु। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामाजिक अंकेक्षण के नियम 2015 की कंडिका 11 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष पर अनुवर्ती कार्रवाई का दायित्व किसका होगा। माने जो भी सामाजिक अंकेक्षण हुआ उसके बाद निष्कर्ष निकाला, उसकी कार्रवाई कौन करेगा। ग्राम सभा, कलेक्टर, डीपीएस व आयुक्त मनरेगा, सरपंच, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका सी आएगा, डीपीसी व आयुक्त मनरेगा द्वारा इसको कार्रवाई का उत्तरदायित्व दिया गया। ग्राम सभा तो क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस होगा, माने तो जो सामाजिक अंकेक्षण करेगा तो ग्राम सभा, लेकिन इसका जो करने के बाद वो जो सौंप देगा तो सौंपने के बाद जो उसकी निर्णय जो अनुवर्ती कार्रवाई कौन करेगा, तो डीपीसी व आयुक्त मनरेगा द्वारा किया जाएगा। ये मनरेगा के तहत पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्यों का वर्ष 2023-24 में कितने ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। अब इसमें से आपको बताना है कि मनरेगा के अंतर्गत संपादित कार्यों का 2023-24 का क्वेश्चन पूछा गया। 2023-24 में कितने ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया गया था, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, 7,723 ग्राम पंचायतों का जो अंकेक्षण किया गया था। टारगेट जो लिया गया था ग्राम पंचायतों के 11,663, या टारगेट पता 11,663, उतना तो कर नहीं पाए, लेकिन जो किया गया था 7,723। ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा मनरेगा अंतर्गत संपादित कार्यों का वर्ष 2024 में, अब 2024-25 की बात कर दिया जाए, में कितने ग्राम पंचायत तक सामाजिक अंकेक्षण किया गया, अभी भी चालू है 2024-25 में यहाँ पर। तो ये आपको दिसंबर तक 2024-25 तक बताना है। टोटल इसमें से आपको बताना है कितने ग्राम पंचायतों का अभी तक सामाजिक अंकेक्षण किया जा चुका है। सही आंसर इसका भी आएगा, 2,833 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण हो चुका है 2024-25 दिसंबर तक। टोटल इसमें टारगेट है 11,663 ग्राम पंचायतों का टारगेट है, लेकिन किया गया 2,833। क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना, सरकारी योजनाओं की सफलता का आकलन करना, हितधारकों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। सही आंसर इसका सी आएगा, हितधारकों के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मतलब भ्रष्टाचार को बिल्कुल हटा देना, इसका मेन उद्देश्य हितधारकों के प्रति जवाबदेही बनना, जो हितधारक है, और पारदर्शिता को बढ़ाना।
क्वेश्चन हमारे सामने था, सामाजिक अंकेक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा हितधारक समूह शामिल हो सकते हैं? केवल सरकारी अधिकारी, केवल कंपनी के शेयर धारक, समुदाय के सदस्य, कर्मचारी, ग्राहक और गैर सरकारी संगठन, केवल लेखा परीक्षक। सही आंसर इसका सी आएगा, समुदाय के सदस्य, कर्मचारी, ग्राहक और गैर सरकारी संगठन के जो भी व्यक्ति है वो हितधारक है वो शामिल हो सकते हैं सामाजिक अंकेक्षण में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण को किस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया? कंपनी अधिनियम 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। सही आंसर इसका सी आएगा, सबसे पहले इसको विधायक रूप में जो लाया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 2005 के तहत। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये बन सकता है कि भारत में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया था, अब कौन सन में किया गया? 2005 तो मनरेगा का वो है, मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो ये कब किया गया अंकेक्षण का अनिवार्य? 2001 में या 2005 में, 2006 में या 2008 में? इसमें से आपको बताना। सही आंसर इसका सी आएगा, वास्तव में 2006 में इसको अनिवार्य किया गया था। भारत में सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत रूप लाने में से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या बिहार? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो संस्थागत रूप से अंकेक्षण लागू किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सामाजिक अंकेक्षण का संचालन कौन कर सकता है? केवल सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक, केवल कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक, स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन, हितधारकों की समितियां, केवल कंपनी के निदेशक मंडल? सही आंसर सामाजिक अंकेक्षण का जो संचालन कर सकता है सी वाला आएगा, स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन या हितधारक की समितियां ही इसको कर सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में कौन सा मंच सबसे महत्वपूर्ण होता है? जिला विधानसभा, जिला परिषद, ग्राम सभा या पंचायत समिति? सही आंसर इसका सी आएगा, सबसे मेन काम ग्राम सभा का होता है। क्वेश्चन यहां पर है, सामाजिक अंकेक्षण किसमें मदद करता है? केवल लाभ बढ़ाने में, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और प्रबंधित करने में, केवल कानूनी जोखिमों को कम करने में, केवल विपणन प्रयासों को बेहतर बनाने में? सही आंसर भी आएगा, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने और प्रबंधित करने में सामाजिक अंकेक्षण मदद करता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले हो, स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारियों का नाम सुनिश्चित किया जाना, सामाजिक अंकेक्षण का बृहद स्तर पर प्रचार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन था, उपरोक्त सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब तैयारी करने से पहले एजेंडा घोषणा कम से कम 1 माह पहले करनी पड़ती, स्थान का घोषणा कहां पर होगा, तिथि, जिम्मेदार अधिकारियों का नाम भी आपको बताना होगा, सामाजिक अंकेक्षण बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार भी आपको करना होगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस समिति ने जन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति या प्रकाश समिति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, जो जन कार्यक्रमों में जिला स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की जो अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी। क्वेश्चन से, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? संसद, न्यायालय, ग्राम सभा या राष्ट्रपति? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अंकेक्षण का घटक नहीं है? आपको बताना है कौन सा कंपोनेंट घटक नहीं है। जानकारी तक पहुंच, लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, अनियमितता की रिपोर्टिंग? इसमें से आपको बताना है। देखो, फाइनेंशियल एड ऑडिट को है, ये इसका काम नहीं है, तो लेखा परीक्षण ये नहीं आएगा। लेखा परीक्षण वो नहीं करेगा, इसको ये काम इसका नहीं है। सामाजिक अंकेक्षण जानकारी तक पहुंच होगा, सार्वजनिक सुनवाई होगा, अनियमितता का रिपोर्टिंग होगा, लेकिन लेखा परीक्षण फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेगा। तो ये बी वाला इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत सरकार द्वारा सबसे पहले किस योजना में सामाजिक अंकेक्षण लागू किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, सौभाग्य योजना या उज्ज्वला योजना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, मनरेगा में इसको सबसे पहले लागू किया गया था। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि मनरेगा अधिनियम की कौन सी धारा सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाती है? धारा 10, धारा 17, धारा 20 या धारा 25? इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका भी आएगा, धारा 17 इसको अनिवार्य बनाती है। माने कौन सामाजिक अंकेक्षण है? तो धारा 17। यह क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, धारा 17 किससे संबंधित है? तो यह सामाजिक अंकेक्षण संबंधित है मनरेगा अधिनियम के तहत। भारत में सामाजिक अंकेक्षण का विचार किस देश से प्रेरित है, यह आपको बताना। अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या स्वीडन? सही आंसर इसका डी आएगा, यह स्वीडन से प्रेरित है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण का विचार सबसे पहले स्वीडन में जॉन फ्राई और उल्ला रेशनर द्वारा 1985 और 1988 के बीच किए गए पहले सामाजिक अंकेक्षण से प्रेरित था। यहाँ दो नाम हमको सामने आता है, एक जॉन फ्राई का, एक उल्ला रेशनर का, जो 1985 से 1988 के बीच किए गए पहले सामाजिक अंकेक्षण से प्रेरित था। यदि भी भारत की बात किया जाए, ये भी बता दूं कि 1990 के दशक में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा को और विकसित किया गया और भारत में सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा लागू किया गया था, इसे अगर भारत की बात किया जाए तो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सामाजिक अंकेक्षण के समायोजन के लिए ग्राम सभा की बैठक कितने समय में एक बार अनिवार्य होता है? मनरेगा के संदर्भ में आपको बताना है। हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 9 महीने में, हर 12 महीने में? इस प्रकार आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, हर 6 महीने में। इस प्रकार हर 6 महीने में एक बार और साल में 2 बार आपको करना ही होगा, ऐसा मनरेगा के संदर्भ में बोला गया है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामाजिक अंकेक्षण किसे जवाबदेह बनाता है, यह आपको बताना। नागरिक को, सरकार को, निजी संस्थान को, मीडिया को? अब नागरिक तो जवाबदेह नहीं होगा, सिंपल सा आएगा, सरकार ही जवाबदेह बनाएगा। उन्हें सामाजिक अंकेक्षण द्वारा सरकार को जवाब देना होगा, तो सरकार को जवाबदेह बनाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सामाजिक अंकेक्षण को सफल बनाने के लिए आवश्यक है, यह आपको बताना है। केवल कंप्यूटर, राजनीतिक समर्थन, नागरिक सहभागिता, मीडिया कवरेज? सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर नागरिक अगर सहभागिता नहीं आएंगे तो ये सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी आएगा इसमें कि नागरिक सहभागिता होनी ही चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण एक प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक मूल्यांकन, शिक्षा कार्यक्रम, निर्माण कार्य? तो सामाजिक अंकेक्षण एक प्रकार का क्या है, ये आपको बताना। वास्तव में एक प्रशासनिक मूल्यांकन है, प्रशासन जो काम किया उसका एक मूल्यांकन होता है सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन का मॉनिटर करेगी? ये बात जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम में कौन सी धारा में की गई है? धारा 17(1), धारा 17(2), धारा 17(3) या धारा 17(4)? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, धारा 17(1) में ही कहा गया प्रावधान किया ग्राम सभा ग्राम पंचायत भीतर कार्यों के निष्पादन का मॉनिटरिंग करेगी। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? रिपोर्ट छापना, शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज एकत्र करना, भुगतान करना? इसमें से आपको बताना। सही आंसर, सामाजिक अंकेक्षण का पहला प्रक्रिया तो दस्तावेज का एकत्र करना होगा कि भाई कौन कौन सा काम हुआ, कौन कौन सा काम नहीं। दस्तावेज एकत्र करना ही सबसे पहला काम होता है। क्वेश्चन यहां पर है, मनरेगा योजना में प्रशासनिक फंड से कितनी राशि छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई को प्रदान की जाती है? 0.5% से 1% के बीच, 1% से 2% के बीच, 2% से 3% के बीच या 5% से 10% के बीच? वर्तमान में 0.5% दिया जाता है, माने ये वाला ए वाला आंसर आएगा 0.5% से 1% के बीच। क्वेश्चन यहां पर है आपके सामने कि ग्राम सामाजिक अंकेक्षणों के अंकेक्षकों जो के चयन के शर्तों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। अंकेक्षक की आयु 18 से 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उनके शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अथवा क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित युवा का चयन ग्राम सामाजिक अंकेक्षक रूप में नहीं किया जाएगा। केवल मनरेगा योजना के अधीन कार्यरत मजदूरों के परिवारों से युवाओं का चयन किया जाना चाहिए। इसमें से आपको बताना कौन सा कंडिका गलत है।
सही आंसर इसमें बी आएगा। 10वीं नहीं बोला गया, इसमें 12वीं बोला गया। और 12वीं अगर नहीं मिल रहे तो 10वीं पर हम वो कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपको 12वीं होना ही चाहिए। 12वीं नहीं मिलेगा तो 10वीं पर हम सोच सकते हैं, उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन 12वीं को प्राथमिकता दी कि मतलब ये वाला कंडिका गलत है कि उनके शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि सामाजिक अंकेक्षण किन योजनाओं के लिए किया जाता है? केवल सरकारी योजनाओं के लिए, केवल निजी योजनाओं के लिए, सरकारी निजी दोनों योजनाओं के लिए, केवल विकास योजनाओं के लिए? वास्तव में सामाजिक अंकेक्षण दोनों के लिए किया जाता है, सरकारी और निजी दोनों योजनाओं के लिए ये लागू होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।